वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स अ बस। इस चैप्टर के थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के सभी क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले के वीडियो में हमने ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक क्वेश्चंस किए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज वल्लीज डिपेस्ट डिज़ायर। वल्ली की डिपेस्ट डिज़ायर क्या थी? फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस। अब आपको वर्ड्स एंड फ्रेजेस फाइंड करने स्टोरी में से जो हमें बताते कि वल्ली की ये डिपेस्ट डिज़ायर थी, लालच थी या फिर इच्छा थी। सो इसका आंसर हम लिखेंगे, वल्लीज डिपेस्ट डिज़ायर वॉज टू टेक अ राइड ऑन द बस दैट शी सॉ एवरी डे फ्रॉम अ हाउस। वल्ली की डिपेस्ट डिज़ायर थी कि वो क्या करेगी, बस राइड करेगी जो रोज़ देखती थी वो अपने घर से, ठीक है, रोज़ देखती थी। अब ये हमें किससे समझ में आता है? स्टोरी में से हमें वर्ड्स एंड फ्रेजेस बताने थे। तो देखो, द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट डिपिक्ट्स हर डिज़ायर आर, फर्स्ट है एंड ओवरवेलमिंग डिज़ायर। बताया था कि उसका ये ओवरवेलमिंग डिज़ायर बन गया था। ओवरवेलमिंग मतलब बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली, लालच बन गई थी उसकी। तो इससे समझ में आता है उसकी डिपेस्ट डिज़ायर। एंड सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय स्टीयर्ड विस्टफुली एंड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स। तो इन वर्ड्स एंड फ्रेजेस से हमें समझ में आता है कि वल्ली की डिपेस्ट डिज़ायर क्या थी, कि उसको बस राइड करना है, ये उसकी डिपेस्ट डिज़ायर थी। तो हमें समझ में आता है ओवरवेलमिंग डिज़ायर से सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, जो बस को देखना उसका क्या बन गया था, सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय बन गया था, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला, बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला। स्टेयर विस्टफुली, वो लॉन्गिंगली देखती थी लोगों को, बस को, और एंड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स, उसके सपनों में, उसके ड्रीम्स, उसके होप्स में जो पैसेंजर थे उनके जो फेसेस थे वो लाइटन होते थे। तो इन सब से समझ में आता है उसकी डिपेस्ट डिज़ायर। और इन वर्ड्स, ये फ्रेजेस हमें बताते कि उसकी सच में बहुत डिपेस्ट डिज़ायर थी। चलो क्वेश्चन 2 पे आते हैं। हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड। वल्ली अपना बस राइड कैसे प्लान करती है? व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस, बस के बारे में वो क्या पता लगाती है? एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर, और वो फेयर पैसे, टिकट के लिए पैसे लगते ना, वो कैसे सेव करते? तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है इसमें, है ना, तो आंसर भी बड़ा होगा। इसका आंसर होगा, ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन केयरफुली to conversation between her neighbors and people who regularly use a bus and ask a few discreet question here and there। वल्ली ने क्या किया, डेज एंड मंथ्स तक लोगों की बातें सुनती थी, नेबर्स की बातें सुनती थी, और ऐसे पीपल जो रेगुलरली बस से आना जाना करते थे, इनकी बातें वो सुनती थी। डिस्क्रिट क्वेश्चन करती थी, डिस्क्रिट मतलब केयरफुली क्वेश्चन करती थी कि किसी को डाउट ना हो वल्ली पर कि भाई ये क्यों पूछ रही है ना। शी केम टू नो दैट द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम अ विलेज। अब देखो क्वेश्चन में ये भी पूछा था, व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस, बस के बारे में वो क्या पता करती है? तो उसको पता लग जाता है कि डिस्टेंस कितना है, 6 miles, इतना है उसकी विलेज से टाउन का। द बस फेयर वॉज 30 पैसे एंड द बस ट्रिप टुक 45 मिनट। उसने ये भी पता कर लिया कि बस फेयर जो है वो 30 पैसे लगते हैं विलेज से टाउन जाने के, और विलेज से टाउन जाने के लिए समय कितना लगता है, 45 मिनट्स लगते हैं। शी ऑल्सो थॉट दैट इफ़ शी स्टेड इन द बस एंड केम बैक बाय द सेम बस इट वुड ओनली कॉस्ट हर 60 पैसे। उसने ये भी मतलब सोचा कि अगर वो सेम बस में बैठकर जाती है और सेम बस में बैठकर आती है तो उसको 30 पैसे जाने के और 30 पैसे आने के, सो 60 पैसे लगेंगे। एंड she painstaking saved each and every penny she got, resisting all temptation to buy peppermint toys etc। और वो क्या करती है, पेंसटेकिंगली अपने जो पैसे वो इकट्ठा करती है। पेंसटेकिंग मतलब केयरफुली, क्योंकि इतने ज़्यादा टेम्पटेशन होते हैं ना उसके पास कि वो पेपरमेंट खरीदे, टॉयज़ खरीदे, बट वो रजिस्ट करती है, खुद को रोकती है इन अपनी इन सभी लालचों से, क्योंकि उसको पता है कि बस राइड के लिए जाना है सो पैसे लगेंगे। एंड इवन अ राइड ऑन द मेरी गो राउंड एट द विलेज एनुअल फेयर सो एज टू सेव 60 पैसे। मेरी गो राउंड में बैठने का उसका बहुत मन करता है, क्योंकि उस टाइम उसके विलेज में फेयर मेला लगा हुआ होता है और उसको बहुत मन करता है उसका कि वो मेरी गो राउंड में बैठे, बट वो तब भी खुद को रोकती है क्योंकि उसको 60 पैसे सेव करने होते हैं। इट वॉज अ सीक्रेट ट्रिप विच शी हैड प्लान विदाउट द नॉलेज ऑफ अ पेरेंट। तो ये सीक्रेट ट्रिप थी वल्ली की, जो उसके पेरेंट को भी नहीं पता थी, उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि वल्ली बाहर गई है। तो ऐसे वो प्लान करती है। क्वेश्चन 3 में हमें पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ वल्ली। वल्ली किस टाइप की पर्सन थी ये बताना है।
टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें क्या करना होगा, पिक आउट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो ब्लैंक्स है इन्हें फिल करना है। सो हमें हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। द वर्ड्स यू फिल इन आर द क्लूज टू योर आंसर। जो भी वर्ड्स हम यहाँ पे फिल करेंगे वो क्लू बनेंगे हमारे आंसर के। सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है स्टॉप द बस एंड द टाइम हैंड वॉज रेज। टेक्स्ट बुक में से ही फाइंड करके लिखना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। सो जो वल्ली थी वो क्या करती है, स्टॉप द बस एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड। कैसे आता है उसका टाइनी हैंड, कमांडिंगली। सो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, कमांडिंगली। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ऑर्डर देने वाली, कमांड करने वाली गर्ल है वल्ली। ठीक है, नेक्स्ट, यस आई fill in the blanks, go to town, said वल्ली, still standing outside the bus। तो यहाँ पे वो क्या बोलती है, yes I simply have to go to town, said वल्ली, still standing outside the bus। बस के बाहर ही खड़ी रहती है और बोलती है कि हाँ मुझे ही टाउन जाना है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि उसको सेंस है उसके पास, है ना, आंसर करने का। तो ये समझ में आता है। सेकेंड से थर्ड पे आते हैं। देयर्स नोबडी हियर ब्लैंक्स, शी सेड हॉटली, आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। तो वो यहाँ पे क्या बोलती है, हुज अ चाइल्ड, देयर्स नोबडी हियर हुज चाइल्ड, शी सेड हॉटली, आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, मैंने भी बाकियों के जैसे अपने टिकट के पैसे पे किए हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि वो एडल्ट के जैसे एक्ट कर रही है, काफ़ी कॉन्फिडेंट वो हमें यहाँ पे समझ में आती है। सेकेंड, फोर्थ, नेवर माइंड शी सेड, वो बोलती है नेवर माइंड शी सेड, आई कैन फिल इन द ब्लैंक्स, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड। तो देखो फर्स्ट में वो बोलती है गेट ऑन बाय माई सेल्फ और सेकेंड में बोलती है इरिटेबली। देखो नेवर माइंड शी सेड आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, वो बोलती है कि मैं खुद से आ जाऊँगी। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ। आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, गुस्से से वो बताती है। तो गेट ऑन बाय माई सेल्फ, इस सेंटेंस से हमें क्या समझ में आता है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी की हेल्प नहीं चाहती, इंडिपेंडेंट है। फिफ्थ, यू निडंट बॉदर अबाउट मी, आई ब्लैंक्स, वल्ली सेड टर्निंग हर फेस टूवर्ड द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। तो टेक्स्ट बुक में से देखकर लिखना है। यहाँ पे आएगा आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो सेंटेंस बनेगा यू निडंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। यहाँ पे आई डबल हो गया, सो ये वाला आई नहीं चाहिए। ठीक है, ये आई नहीं चाहिए था यहाँ पे। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली सेड टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। तो आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, इससे हमें क्या समझ में आता है कि वो इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, किसी की हेल्प नहीं चाहती, वो खुद की केयर कर सकती है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। देन शी टर्न्ड टू द कंडक्टर एंड सेड वेल सर आई होप, और बोलती है टू सी यू अगेन। वो कंडक्टर को बोलती है टू सी यू अगेन, फिर से मिलते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि वल्ली में सेंस है कि जो कंडक्टर उसके साथ मजाक कर रहे थे ना, उसको समझ में आया था कि भाई कंडक्टर मजाक कर रहे। उसने मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं लिया कि ये मुझे चिढ़ा रहे, टीज़ कर रहे, बुरे अंकल हैं, ऐसा कुछ नहीं। उसको समझ में आया कि भाई अंकल जो है वो मजाक कर रहे हैं। तो उसमें सेंस है, ये हमें समझ में आता है। सो क्वेश्चन हमें क्या किया था कि वल्ली कैसी पर्सन है ये बताना है। सो वल्ली वॉज अ कॉन्फिडेंट 8-year-old गर्ल who believed that her age was not a limiting factor for her to travel alone in the bus to the town। वल्ली कैसी है, कॉन्फिडेंट 8 साल की बच्ची है जो बिलीव करती है कि उसकी जो एज है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है ट्रैवल अकेले करने के लिए, ठीक है, बस से टाउन जाने के लिए। शी कंसिडर्ड हरसेल्फ टू बी अ ग्रोन अप पर्सन एंड ऑल्सो एक्टेड लाइक वन। वो खुद को ग्रोन अप पर्सन समझती है, सिर्फ समझती भी नहीं है, वैसे वो एक्ट भी करती है, बिहेव भी बिल्कुल ग्रोन अप की जैसे वो करती है। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज द कंडक्टर रेफर टू वल्ली एज मैडम। अब जो कंडक्टर थे वो वल्ली को मैडम क्यों कहते थे। सो इसका आंसर होगा द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम एज शी बिहेव लाइक अ ग्रोन अप वूमन, क्योंकि वो ग्रोन अप वूमन के जैसे एक्ट कर रही थी। एंड रिस्पॉन्डेड इरिटेबली टू बीइंग रेफर टू एज अ चाइल्ड, और वो इरिटेट हो जाती थी
अगर कोई उसको बच्ची बोल दे तो। शी वॉज एन 8-year-old गर्ल एंड कंसिडर हरसेल्फ ओल्ड इनफ टू ट्रैवल अलोन ऑन द बस। वो सिर्फ 8 साल की थी और वो खुद को क्या कंसिडर करती थी कि अकेले बस से ट्रैवल करने के लिए 8 साल एज भी कोई बच्चों वाली एज नहीं है। बिसाइड शी ऑल्सो रिफ्यूज्ड हिज हेल्प व्हेन ही एक्सटेंडेड हिज हैंड टू हेल्प हर गेट ऑन द बस। और कंडक्टर जब अपना हाथ बढ़ाते हैं, ठीक है, हेल्प करने के लिए, तो वो रिफ्यूज़ करती है, मना करती है कि भाई नहीं, मैं खुद से आ जाऊंगी। शी रिप्लाइड कमांडिंगली रिप्लाई करती है दैट शी कुड मैनेज टू गेट ऑन द बस ऑन हर ओन, कि वो खुद से खुद मैनेज कर लेगी, खुद बस के अंदर आ जाएगी। तो इन सब बातों को देखकर, उसके बिहेवियर को देखकर कंडक्टर क्या करते हैं, वल्ली को मैडम बोलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द लाइन्स इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट वल्ली वॉज इंजॉइंग हर राइड ऑन द बस। अब टेक्स्ट में से आपको क्या लाइन्स फाइंड करनी है जिससे हमें समझ में आता है कि भाई वल्ली सच में इंजॉय कर रही थी अपनी बस राइड, ठीक है। सो टेक्स्ट में से लिखना है आपको देख कर। वल्ली थॉरोली इंजॉयड हर बस राइड टू द टाउन। वल्ली क्या करती है, अच्छी तरीके से, थॉरोली मतलब अच्छी तरीके से अपनी बस राइड इंजॉय करती है, टाउन जाती है तब। द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट आर प्रूफ दैट एग्जिबिट हर एक्साइटमेंट। ये लाइन्स जो है ये प्रूफ है कि वो इंजॉय कर रही थी। सो फर्स्ट होगा, वल्ली डिवोड एवरीथिंग विथ हर आइज। वल्ली क्या करती है, डिवोड, फोकस के साथ हर एक चीज़ को वो देख रही थी अपनी आँखों से। इसे भी समझ में आता है इंजॉय कर रही थी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनल। देखो बस कहाँ से जा रही थी, कैनल के बैंक पर से। देखो कितना अच्छा दिखता होगा वो दृश्य। द रोड वॉज वेरी नैरो, रोड बहुत छोटा था। ऑन वन साइड देयर वॉज अ कैनल, एक साइड कैनल था, एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज थे, ग्रासलैंड थी, डिस्टेंट माउंटेन्स थे, एंड ब्लू ब्लू स्काई था। ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड पर वॉज अ डिप डिच, डिच मतलब गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ होता है, तो डिप डिच था। एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, ग्रीन 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 एज फार एज द आईज कुड सी। तो जहाँ तक वल्ली की आंखें दिख पाती थी ग्रीन ही ग्रीन था। तो ये भी लाइन रीड करके हमें समझ में आता है कि भाई इतना सब कुछ देखने के बाद वल्ली क्या, हम भी इंजॉय करेंगे ना, तो वल्ली इंजॉय तो कर ही रही होंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। वो बोलती है ना ये सेंटेंस, ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, तो समझ में आ रहा है कि वो इंजॉय कर रही है। एवरीवन लाफ एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइन इन द लाफ्टर। अब कंडक्टर मजाक कर रहे थे ना, हंसी मजाक, तो सब हंसते हैं और इनके साथ साथ वल्ली भी हंसती है, तो वल्ली भी इंजॉय कर रही थी। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। खुशी से वल्ली क्या करती है, क्लैप करती है, तालियां बजाती है। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। अब जो यंग काउ थी वो अपनी टेल को ऊपर उठाकर रास्ते के बीच में से ही दौड़ रही थी और एकदम बस के आगे आगे वो आ रही थी। तो ये सब कुछ देखकर वल्ली क्लैपिंग करना स्टार्ट कर दिए। तो इससे भी हमें समझ में आता है कि वल्ली इंजॉय कर रही थी अपना मूवमेंट, है ना। somehow this was very funny to वल्ली, she laughed and laughed until there were tears in her eyes। तो ये भी सेंटेंस था चैप्टर में कि जब तक उसकी आंखों में से आंसू नहीं निकल आते तब तक वो हंसती है। तो इससे भी हम बोलते हैं कि वो इंजॉय कर रही थी। लास्ट सेंटेंस, वल्ली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt the first time। देखो फर्स्ट टाइम मतलब जब वो विलेज से टाउन गई थी, सेम रास्ते से गई थी, सेम जो भी था वो देखते देखते वो गई, वापस आई सेम रास्ते से वापस आई, तो जो पहले उसने देखा वही वो अब देख रही थी, तो वो बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी। तो इससे भी समझ में आता है कि वो इंजॉय कर रही थी। 6th क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज वल्ली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन अ वे बैक। जब वो वापस आ रही थी, टाउन से विलेज आ रही थी, तो वो विंडो के बाहर नहीं देख रही थी, रोक रही थी, कुछ को रिफ्यूज़ कर रही थी विंडो के बाहर देखने से। तो इसका रीज़न क्या है। वल्ली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन अ वे बैक टू हर विलेज बिकॉज शी वॉज अपसेट सीइंग द डेड बॉडी ऑफ द काउ। क्यों नहीं देख रही थी, क्योंकि उसने काउ की डेड बॉडी देखी थी, वो अपसेट, उदास हो गई थी। दैट वॉज रनिंग टूवर्ड्स अ बस वाइल शी वॉज गोइंग टू टाउन। और वो सेम काउ थी जब वो टाउन जा रही थी ना, तो बिल्कुल एकदम फनी वे में वो चल रही थी रास्ते पर, एकदम बीच बीच में से वो जा रही थी। तो देखकर वल्ली को बड़ा मजा आया था, लेकिन जब वो वापस आई तो क्या देखती है, सेम काउ मरी पड़ी है, तो इससे वो उदास हो गई थी। द पुअर एनिमल वॉज हिट बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल ऑन द रोड। उसने क्या देखा, उसने क्या सोचा कि जो काऊ थी, यंग काऊ, उसको किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने हिट किया होगा, तभी तो उसकी डेथ हुई। शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, वो उदास हो गई, सैड हो गई, एंड एक्सट्रीमली
फ्राइटेंड टू लुक आउटसाइड द बस विंडो एज अ मेमोरी ऑफ द काउ वॉज हॉन्टिंग हर, क्योंकि काउ की मेमोरी उसको हॉन्टिंग मतलब हॉन्टेड बताया ना, डरावना, तो उसको डरा रही थी, तो इसीलिए वो बाहर नहीं देख रही थी। 7th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज वल्ली मीन व्हेन शी सेज। अब यहाँ पे हमें बताना है कि वल्ली का कहने का मतलब क्या है। आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विथ वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आर नॉलेज। यहाँ पे वो वल्ली बोलती है कि मैं बस अग्री कर रही हूँ कि आपने जो बोला कि हमारे नॉलेज के बिना इतनी चीज़ें हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता, तो बस मैं इसी बात को अग्री करती हूँ कि हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो वल्ली के कहने का मतलब क्या था ये हमें बताना है। सो इसका आंसर होगा when Valli's mother casually mentioned that there are certain things that happen around them without their knowledge। अब देखो वल्ली ने कुछ किया था, बस राइड करके आई थी, है ना, ऐसा कुछ किया उसने, और फिर क्या होता है उसकी मदर भी इत्तेफाक से वो भी यही चीज़ मेंशन करती है कि हमें कुछ पता नहीं रहता, या फिर विदाउट देयर नॉलेज, हाँ हमें कुछ पता नहीं रहता और हमारे अराउंड बहुत सी चीज़ें होती हैं और हमें पता भी नहीं रहता। तो इस बात पर वल्ली अग्री करती है। वल्ली इंस्टेंटली अग्री विथ हर मदर्स वर्ड्स एंड सेड, तो इस बात पर वल्ली बिल्कुल अग्री करती है अपनी मम्मा को। आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विथ वॉट यू सेड अबाउट द थिंग्स हैपनिंग विदाउट आर नॉलेज, और बोलती है कि मैं बस अग्री कर रही हूँ आपने जो बोला कि हमारे अराउंड बहुत सी चीज़ें होती है और हमें पता भी नहीं चलता, तो मैं भी अग्री करती हूँ इस बात को कि हाँ हमारे अराउंड ऐसी चीज़ें होती है, हमें पता नहीं चलता। शी वॉज हैप्पी अबाउट हर एडवेंचरस बस ट्रिप टू द टाउन विच शी हैड टेकन विदाउट द नॉलेज ऑफ हर पेरेंट्स, क्योंकि उसने ये एडवेंचर किया था ना बस ट्रिप का, पेरेंट्स को बिल्कुल भी पता नहीं था। देखो पेरेंट्स को बिल्कुल भी पता नहीं, और क्या हो गया, वल्ली बस राइड करके आ गई। तो इसीलिए वल्ली क्या करती है, अग्री करती है अपनी मम्मा की बात पर कि भाई हमें पता भी नहीं रहता और हमारे अराउंड ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते चैप्टर का। द ऑथर डिस्क्राइब द थिंग्स दैट वल्ली सीज फ्रॉम एन 8 years ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ऑथर ने डिस्क्राइब किया है चीज़ों को कैसे, वल्ली मतलब वल्ली 8 साल की बच्ची ना, तो 8 years ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। कैन यू फाइंड एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर द स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है कि भाई हाँ 8 साल की बच्ची ऐसा सब कुछ देख सकती है, तो क्या आपको चैप्टर में ऐसे कुछ एविडेंसेस मिलते हैं कि बिल्कुल सही है, ऑथर ने बराबर 8 साल के बच्ची के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें बोली है। तो देखो इसका आंसर होगा यस, द ऑथर हैड डिस्क्राइब वेरियस थिंग्स फ्रॉम एन 8-year-old's point of view. Some of this include she was fascinated by the bus। अब वो देखो उन्होंने बोला था she was fascinated by the bus। अब हम जैसे लोग मतलब जैसे कि थोड़े बड़े ही है, 8 साल मतलब बहुत कम एज होती है ना, तो हमारे लिए बस जर्नी कोई इतनी भी मतलब फैसिनेटिंग वाली अट्रैक्ट करने वाली कोई बात नहीं है, बहुत बार बस से ट्रैवल कर चुके। बट 8 साल की बच्ची उसने कभी भी ट्रैवल नहीं किया होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कैसा था उसके लिए, फैसिनेटेड, अट्रैक्टिव था बस से ट्रैवल करना। एंड वॉचिंग द बस फिल विद अ न्यू सेट ऑफ पीपल ईच टाइम वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर हर। और वो क्या करती थी, वॉच करती थी न्यू सेट ऑफ पीपल, जो बस में से जाता था, बस वापस आती थी तब भी नए पीपल आते थे, तो ये उसके लिए अनएंडिंग जॉय था वल्ली के लिए। तो ये तो छोटे बच्चों के लिए हो सकता है, बराबर है। द ऑथर डिस्क्राइब द कलर एंड लुक ऑफ द न्यू बस विद इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलॉन्ग द साइड्स। और ऑथर ने बस के कलर को भी डिस्क्राइब किया है कि वही वल्ली ने ये सब कुछ देखा। तो ज़्यादातर मतलब जो एडल्ट लोग हैं, बड़े हैं, वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते कलर्स पर, लेकिन बच्चों को बड़ा मतलब ये अट्रैक्शन रहता है कलर्स का, कलर्स बहुत पसंद है बच्चों को। तो इस बात से भी समझ में आता है कि भाई हाँ सही है, 8 साल की बच्ची इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकती है। सो इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, ये भी उसने ऑब्जर्व किया था वल्ली ने। थ्रू दिस डिस्क्रिप्शन द ऑथर वांटेड टू एक्सप्रेस हाउ अ चाइल्ड वुड बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कलर्स ऑफ द बस। तो इससे ऑथर हमें क्या बताना चाहते हैं कि कैसे मतलब बच्चे अट्रैक्ट होते हैं कलर्स की तरफ, बस के कलर्स की तरफ या फिर किसी भी कलर्स की तरफ। तो ये तो वल्ली 8 साल की थी, तो बस के कलर्स की तरफ भी अट्रैक्ट हो गई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, सीट कैसी थी, सॉफ्ट थी, लग्जरियस थी वल्ली के लिए। दिस डिस्क्रिप्शन इम्प्लाइज दैट द ऑथर वांटेड टू शो द एक्साइटमेंट ऑफ ए चाइल्ड ट्रैवलिंग इन द लग्जरी ऑफ अ बस फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो इस सेंटेंस से क्या समझ में आता है, उसका एक्साइटमेंट, वल्ली का वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी तो उसको लग्जरी लग रही थी बस, है ना, फर्स्ट टाइम।
द ब्लू स्काई देखा था उसने, एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड देखी थी, शो द जिल एंड इंथुजियाज्म ऑफ ए चाइल्ड. फर्दर when Bully sees the cow running in front of the bus, this fascinated her too, whereas the sight of a dead cow brings tears to her eyes. देखो, जब काऊ बस के आगे आ गई थी उसको बहुत मतलब हंसी आ रही थी, फनी लग रही थी काऊ, और जैसे ही वो डेथ दिखती है मतलब मरी पड़ी दिखती है काऊ को तो वो सैड हो जाती है. तो बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है. द मेमोरी ऑफ द काऊ हॉन्टेड हर, और जो मेमोरी थी काऊ की वो उसको डरा रही थी. एंड शी रिफ्यूज टू लुक आउटसाइड द विंडो ऑन अ रिटर्न जर्नी, और जब वो वापस आ रही थी तो विंडो के बाहर भी नहीं देख रही थी. बाकी जो लोग थे बस के अंदर उन पर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ होगा इस बात का, क्योंकि वो बड़े हैं, लेकिन बच्चों पर ऐसी बातों का असर होता है. दिस वर्ड सम ऑफ द लाइन्स विच ब्यूटिफुली डिस्क्राइब द टिपिकल रिएक्शन एंड बिहेवियर ऑफ एन 8-year-old चाइल्ड इन एन आइडियल मैनर. तो ये सभी ऑथर ने बताया चैप्टर में कि जो 8 साल के बच्चे करते हैं. ठीक हो गया. सो यहाँ पे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू.